अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया था और उससे पहले 1 और 2 को। आपको दोनों वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आप और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैप्टर नंबर 9 की, आप वहाँ से भी जाके लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या सॉल्व करना है और किस बारे में है। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। उसमें कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करके हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्वोशंट और रिमाइंडर। और ये हमारे एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हम x+3 से डिवाइड करेंगे। तो हम पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड को पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो p ऑफ x है, ये हमारे पास आ जाता है x4 माइनस 10x² माइनस 2x+4। ये सिंथेटिक, ये हमारी p ऑफ x आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम x+3 को ज़ीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से x इज इक्वल टू -3 वैल्यू निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते हैं। उसको लगाने से पहले आप यहाँ पे एक ज़रा गौर से देखें। तो x⁴ हमारे पास है, फिर स्केयर है, फिर सिंगल पावर और फिर कांस्टेंट। x³ यहाँ पे नहीं है। तो x³ यहाँ पे नहीं है तो उसके लिए हम ज़ीरो राइट कर देंगे। और जो हमारे पास कोफिशिएंट बनेंगे, x4 के साथ 1 है तो यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे। x³ वाला 0 है तो बीच में 0 आ जाएगा। फिर x² के साथ -10 वो यहाँ पे आ गया। x के साथ वाला -2 हमारा यहाँ पे आएगा। और जो 4 है उसको हम साइड पे राइट कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने वैल्यू के साथ जो हमें -3 मिली हुई है, उससे हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पहली रकम हमारी एज इट इज़ आ जाती है, 1 नीचे आ गया, -3 1 ज़ा -3 आ गया। 0 -3 जो है ये -3 आएगा। अब 3 3 ज़ा 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 9 आ गया। -10 + 9 ये -1 आंसर आएगा। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 1 ज़ा वो 3 आ जाएगा, प्लस का 3 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे -2 + 3 आपके पास 1 आंसर आता है। अब अगेन -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 1 ज़ा -3 और 4 -3 1। लास्ट वाली रकम हमारी रिमाइंडर होती है और उससे पिछले जो भी होगा वो हमारा क्वोशंट होता है। हम यहाँ पे क्वोशंट राइट करते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट बनेगा उसको हम किस तरह से राइट करते हैं, उसको राइट करने के लिए हम यहाँ पे आप देखें। तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहली वैल्यू को हम कांस्टेंट बोलते हैं और उससे पिछली वैल्यू x के साथ यूज होती है, फिर ये x² के साथ और ये x³ के साथ। इस तरतीब से हम जो है ना ये वैल्यूज को राइट करते हैं। तो क्वोशंट ये x³ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x³ और -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x² और -1x से हुआ तो -x और कांस्टेंट साथ में आ जाएगा +1। तो ये क्वोशंट है। और रिमाइंडर अगर हमें राइट करना है तो रिमाइंडर आप देखो तो जो लास्ट में वैल्यू बचती है ये वाली, ये हमारा रिमाइंडर है। तो 1 यहाँ पे बचा है तो 1 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और इसमें हमें कहता है कि x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को फाइंड करना है और p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिमाइंडर है वो ज़ीरो है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स यहाँ से आप निकालो तो x की वैल्यू -1 निकलती है। तो जब हम p ऑफ -1 पुट करेंगे, इसको हम p ऑफ x बोलेंगे पोलिनोमियल को, तो जब इसमें -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आएगा। और यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल रही है और इसी तरह से हमें जो है वो p ऑफ 2 भी क्या मिलेगा, ज़ीरो। ये हमें सारा कुछ जो है वो गिवन है, ठीक है। फैक्टर की वजह से हम सारा कुछ इसको राइट करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस px² प्लस qx+2। और जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं
दो फैक्टर्स हैं सिंपल, वो हम राइट करते हैं। तो x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हमें x की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और x माइनस टू इक्वल ज़ीरो, यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में एक्स क्यूब के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर वाला -p, इसी तरह से यहाँ पे ये वाला आ गया q, और साथ में आ जाएगा 2। इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, दो दफ़ा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा -1 से, एक दफ़ा 2 से। तो पहले हम -1 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 से सॉल्व करने के लिए पहले जो है 1 नीचे आ जाएगा, एज इट इज़ -1 जार -1, वो यहाँ पे लिखा, तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया -p -1। अब -1 को हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को, तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, -p जो है ये प्लस का हो जाएगा, और -1 भी प्लस का हो गया। यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -p -q -1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -p -q, और 2 -1 जो है ये +1 के इक्वल में आता है, तो यहाँ पे +1 आता है। ये वाली वैल्यू हमारी रिमाइंडर में आती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमने एक वैल्यू को सॉल्व किया, अब इसी तरह से हम जो है वो दूसरी वैल्यू को भी मेथड लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं वो 2 है, तो यहाँ पे 2 राइट करते हैं, और ये वैल्यू 1 एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे अगर 2 1 ज़ा 2, और ये -p -1 + 2 जो है ये +1 आ जाएगा। अब अगेन 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा -2p, और यहाँ पे आ गया +2, ये आ गया। इसको आप सॉल्व करें तो p -2p जो है वो -p आ गया, और प्लस में आ गया q, और 1 + 2 आ गया 3, ये दूसरा रिमाइंडर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दो रिमाइंडर आ गए और हमें पता है कि ये फैक्टर्स हैं, हम लिखेंगे सिंस, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, ये p ऑफ x के फैक्टर्स हैं, देयरफॉर, तो इस वजह से क्या होगा कि p ऑफ जो -1 है वो भी 0 के इक्वल में आएगा, और p ऑफ जो 2 है वो भी 0 के इक्वल में आएगा। मतलब जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 के इक्वल में आएगा। तो हम उसको पुट करते हैं, 0 के इक्वल में रिमाइंडर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप राइट करो तो -p -q +1 इज इक्वल टू 0, ये पहला, और इसी तरह से -p +q और +3 ये भी इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन 1 है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। और यहाँ से हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। यहाँ पे आप देखो तो 1 और 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। मैं यहीं पे इनको ऐड कर देता हूँ, तो ये कैंसिल हो गया, -p आ जाएगा -2p, 1 + 3 4 इज इक्वल टू 0, तो -2p इज इक्वल टू -4 आ गया, इधर चला जाएगा, और यहाँ से जो p निकलेगा वो आ गया -4 डिवाइडेड बाई -2, तो 2 2 ज़ार 4, माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस p की वैल्यू 2 को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, पुट कर लें या 2 में, तो हम इसको करते हैं पुट इन 1, तो -p की जगह आ जाएगा -2, और फिर -q + 1 इज इक्वल टू 0, ये q इधर चला गया, इज इक्वल टू q, और -2 + 1 -1, तो q की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1, और p की वैल्यू हमने निकाली है 2। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देखें तो इसमें पोलिनोमियल एक हमें गिवन है डिवाइडेड बाय x + 1, और रिमाइंडर 16 है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब इसमें उसने हमें मेथड जो है वो क्लियर नहीं किया, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें रिमाइंडर को यूज़ करना है।
तो रिमाइंडर का मतलब है कि जब हम इस x+1 से वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू -1 है, और जब हम p ऑफ -1 पुट करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 16। ये वाला हमें चीज़ गिवन है यहाँ पे, इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं लेट करते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 4x⁴ प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 13। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट करना है x+1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1, तो पुट करें p ऑफ -1 इज इक्वल टू 4 इंटू -1⁴ प्लस 2 इंटू -1³ प्लस k इंटू -1² प्लस 13। अब जैसे कि हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब -1 की पावर जो है वो इवन नंबर होगी तो हम उसको +1 राइट करते हैं, और -1 की पावर जब जब ऑड नंबर होगी तो हम उसको -1 राइट करते हैं। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे -1 की पावर अब 4 है जो इवन नंबर है, तो 4 इंटू 1 आ जाएगा, और 2 इंटू क्यूब है तो ये -1 बन जाएगा, और यहाँ पे k इंटू 1 प्लस 13 आ गया। अब इन सब को आप कंबाइन करें तो 4 प्लस 2 प्लस k प्लस 13 ये आ गया, और इधर क्या है p ऑफ -1 है। तो आप यहाँ पे देखें तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 13 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 19। यहाँ पे ये +1 2 की जगह ये बनेगा -2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये -2 बनेगा। अब इसमें आप इसको ऐड करें तो 4 - 2 2 प्लस 13, यहाँ पे आ गया 15, तो ये आ गया 15 प्लस k इज इक्वल टू p ऑफ -1। अब यहाँ पे आके हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम p ऑफ -1 पुट करेंगे तो वो जवाब क्या होगा, 16 होगा। इसको यूज़ करें आप इसमें, तो ये 16 इज इक्वल टू 15 प्लस k आ जाएगा, 15 को जाके माइनस करेंगे, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू k, और यहाँ से हमें k का जवाब मिलेगा 1। ये हमारा आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। जस्ट हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया और अपना आंसर निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं हमें फिर एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें एक डिवाइडर है, और इसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो 7 है। मतलब ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, और इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस k। तो इतना ये हमने रख लिया p ऑफ x। अब ये x+1 है तो हम इसको क्या करेंगे, उसी तरह से पुट कर लेते हैं x+1 इक्वल 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, और इसको हम पुट कर लेते हैं p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब आ गया, और प्लस आ जाएगा -1 का स्क्वायर, और प्लस इंटू -1 प्लस k। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, -1 का क्यूब -1 आएगा, और स्क्वायर में +1, और ये फिर -1, और यहाँ पे k, और इस साइड पे p ऑफ -1 है। -1 + 1 कैंसिल, और -1 प्लस k, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं k-1। यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे, और अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें आप देखो तो आपको रिमाइंडर 7 बताया गया है। तो जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने से 7 जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो वो क्या गिवन है कि p ऑफ -1 जो है वो 7 के इक्वल में है। तो आप इसको ऊपर पुट करें, 7 इज इक्वल टू k-1, और -1 जाके प्लस हो जाएगा, 7 + 1 इज इक्वल टू k, और यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी हमें 8। और ये इजीली हमने फाइंड कर ली पिछले क्वेश्चन की तरह सेम करके। अब यहाँ पे एक और काम भी आप कर सकते हैं कि आप इसको 1 का नाम दे दें इक्वेशन को, और लिखें देन इक्वेशन 1 बिकम। इक्वेशन 1 को आप यहाँ पे इम्प्लाइज कर दें तो भी ठीक है।
ना लिखें फिर भी ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं और इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि यूज़ फैक्टर थ्योरम को हमने यूज़ करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कहता है कि x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि जो हम x-1 पुट करेंगे p(-1) वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा और p(2) जो निकलेगा वो भी ज़ीरो के इक्वल। मतलब जो रिमाइंडर हैं उनको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, तो ये चीज़ हमारे काम आएगी और यहाँ से हम पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस p(x²) प्लस q(x+3). यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। यहाँ पे मैं इसके दो पार्ट बना लेता हूँ। एक साइड पे मैं x+1 को सॉल्व करूँगा, फिर x-2 को सॉल्व करूँगा। तो इस साइड पे हम कर लेते हैं पुट x+1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -1। इसको हम पुट करते हैं p(-1) इज इक्वल टू, आप पुट करो पोलिनोमियल में, -1 पावर 3 प्लस p इंटू -1 का स्केयर प्लस q इंटू -1 प्लस 3, ये आ गया। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -1 का क्यूब -1 और p इंटू 1 आ जाएगा -q प्लस 3। तो यहाँ पे आ गया -1 जो है -1 प्लस p माइनस q और ये आ गया +3। आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा वो आप देखो, p पहले राइट करो -q और 3 -1 जो है वो +2 आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ये हमें यहाँ पे p(-1) है, ये यहीं पे रख लेते हैं और इस साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन को, दूसरे पार्ट को, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x-2 इक्वल 0। वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। हम इसको पुट करते हैं p(2) को। इसको पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया प्लस p इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम x की जगह पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया q इंटू 2 प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। इसको सॉल्व करें तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4p प्लस 2q प्लस 3 आ जाएगा p(2). इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो p(2) जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4p प्लस 2q और 8 प्लस 3 जो है ये आ जाएगा +11। यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो आपके पास जो p(-1) है वो भी 0 के इक्वल होगा एंड p(2) है वो भी 0 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो बन जाएगी, देन ये आ जाएगी p-q प्लस 2, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी और इसको हम 1 का नाम दे लेंगे। और ये जो है हमारे पास 4p प्लस 2q प्लस 11, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालने हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो आपके पास इनको सॉल्व करने से पहले ये माइनस का q है और ये प्लस का 2q है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 में ऐड कर दें तो हमारा ये वाला मसला भी हल हो जाएगा और यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड देन ऐड टू इक्वेशन 2। पहले हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 2 में ऐड भी कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2p माइनस 2q प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया +4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐड कर दो तो ये नीचे 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0।
इसको आप देखो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 6p प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखो 6p इज इक्वल टू -15 आएगा और p इज इक्वल टू आ जाएगा -15/6। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जार और 3 2 जार। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -5/2। अब इसको आप लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और आपको मिल जाएगी इक्वेशन 2। तो इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें। अब हम इसको 2 में पुट करते हैं तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको 2 में पुट कर लेते हैं जी। 2 में पुट किया तो ये आ गया 4 इंटू -5/2 प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैंसिल होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10 -10 प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और 2q यहाँ पे 11 -10 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से q की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/2। ये 1 में पुट करने से आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ना था, लेकिन 2 में हमने जब पुट किया तो वहाँ पे हमारी वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। इस तरह से हमने p और q की वैल्यूज निकाल ली हैं। पहले हमने अपनी गिवन डाटा को यूज़ किया, उसके बाद इक्वेशन मिली, उनको सॉल्व किया और एंड पे हमने आंसर निकाल लिया। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और इसमें आप देखें तो अगेन आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है ए और बी। उसके बाद अब यहाँ पे -2 और 2 जो हैं ये रूट्स हैं। पहले हमारे पास फैक्टर थे, अब ये रूट्स हैं पोलिनोमियल के। तो फैक्टर और रूट्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास जब x+1 x-2 इस तरह करके लिखा होता है तो इनको हम फैक्टर बोलते हैं। लेकिन जब आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, तो ये वाली चीज़ें हमारे पास रूट्स आ जाती हैं। जो आंसर निकले हुए होते हैं वो रूट्स होते हैं, जो x की वैल्यू में लिखे होते हैं सिंपल लीनियर तरीके से या इस तरह से, वो फैक्टर्स होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। जो पोलिनोमियल है उसको हम लेट करते हैं p(2) के इक्वल p(x). तो यहाँ पे लेट किया p(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b। यहाँ पे आने के बाद अब हमने खुद ही डिसाइड करना है कि पिछले क्वेश्चन में हमने पहले वैल्यू पुट कर ली थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले राइट कर लेते हैं कंडीशन जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सिंस जो हमें गिवन है, सिंस -2 एंड 2 आर रूट्स ऑफ p(x), तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास p(-2) होगा ये भी 0 के इक्वल होगा एंड p(2) जो होगा ये भी 0 के इक्वल में होगा। ये लाइन पहले राइट करके अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे p(-2) को पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b। ये हमने x की जगह पे हमने -2 पुट कर लिया। और यहाँ पे आप देखो तो p(-2) आपके पास आ जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब जो है ये -8 आ जाएगा और 4 इंटू -2 का स्क्वायर जो है ये 4 आ गया, फिर -2a प्लस b आ गया। तो 8 2 ज़ार 16 -16 4 4 ज़ार 16 प्लस 16 आ गया और -2a प्लस b। और p(-2) जो है ये हमारे पास वैसे ही 0 के इक्वल में हमने रखा हुआ है, तो इसको हम 0 राइट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा 16 जो है ये इधर कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पे जो है वो हम p(2) को सॉल्व करेंगे, तो p(2) जो है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। p(2) तो आप क्या करोगे, 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b आ गया।
को सिंप्लीफाई करेंगे और पी ऑफ टू हमने ज़ीरो के इक्वल रखा हुआ है, तो ये ज़ीरो इज़ इक्वल टू टू इंटू टू का क्यूब 8 प्लस 4 इंटू टू का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस b आ गया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 8 टू ज़ार 16 प्लस 16 प्लस 2a प्लस b। यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी 2a प्लस b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और अपने जो है वो a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, तो एक में आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ पे गौर से देखें इसको, तो यहाँ पे -2a है और ये +2a है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऐड करेंगे तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल, b प्लस b आ गया, 2b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 2b इज इक्वल टू आ गया -32 और b इज इक्वल टू जाके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये बन गया b इज इक्वल टू -16। अब -16 को आप पुट कर लो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने से आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा -2a -16 इज इक्वल टू 0 और -2a इज इक्वल टू ये जाके इधर हो जाएगा +16 और a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई -2। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी -8। तो ये a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।